हाल ही में क्रिप्टो करेंसी की दुनिया हिल गई। बाइबिट, एक जाना माना क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, एक बड़े हैकिंग का शिकार बन गया। इस घटना ने क्रिप्टो कम्युनिटी में हलचल मचा दी। इसने सुरक्षा और यूजर के पैसों की सलामती को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी। यह घटना डिजिटल एसेट इकोसिस्टम में मौजूद कमजोरियों की गंभीर याद दिलाती है। बाइबिट हैक का पैमाना चौंका देने वाला है। शुरुआती रिपोर्ट्स में अनुमान अलग अलग हैं, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इथेरियम में नुकसान $1.5 बिलियन का है, जबकि कुछ का कहना है कि नुकसान थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी $1.4 बिलियन से ज्यादा का है। एक तीसरे सूत्र का दावा है कि विभिन्न क्रिप्टो करेंसी में चोरी हुई रकम $150 मिलियन है। रिपोर्ट की गई संख्याओं में ये अंतर भ्रम को बढ़ाते हैं और नुकसान की वास्तविक सीमा का पता लगाने के लिए पूरी जांच की जरूरत पर जोर देते हैं। यह घटना सिर्फ चोरी हुए पैसों की नहीं है, ये भरोसे की बात है। बाइबिट सभी एक्सचेंजों की तरह अपने यूजर्स के भरोसे पर काम करता है। इस हैक ने निस्संदेह उस भरोसे को हिला दिया है। यह देखना बाकी है कि बाइबिट अपने यूजर्स और व्यापक क्रिप्टो कम्युनिटी का विश्वास फिर से कैसे जीतेगा। बाइबिट हैक पूरे क्रिप्टो करेंसी उद्योग के लिए एक बड़ा झटका है। यह बेहतर सुरक्षा उपायों और अधिक पारदर्शिता की जरूरत पर जोर देता है। इस घटना से सीख लेने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उद्योग को एक साथ आना चाहिए। बाइबिट हैक 20 और 21 फरवरी 25 के बीच हुआ। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हमलावरों ने बाइबिट के सिस्टम में एक कमजोरी का फायदा उठाया। हालांकि हैकर्स द्वारा इस्तेमाल किया गया तरीका अलग अलग सूत्रों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स से पता चलता है कि हमलावरों ने बाइबिट द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म सेफ में एक कमजोरी का फायदा उठाते हुए कॉल डेटा में हेरफेर किया। सेफ के इम्प्लीमेंटेशन को बैकडोर वर्जन से बदलकर अपराधी कथित तौर पर फ्रंट एंड इंटरफेस में वैध ट्रांजैक्शन दिखाने में कामयाब रहे, जबकि बैकग्राउंड में दुर्भावनापूर्ण ट्रांजैक्शन पर साइन कर रहे थे। अन्य सूत्रों का सुझाव है कि हैकर्स ने बाइबिट के हॉट वॉलेट में एक कमजोरी का फायदा उठाया, जिससे वे सीधे फंड निकाल सके। एक और थ्योरी बाइबिट के कोल्ड वॉलेट से समझौता करने की ओर इशारा करती है, जिसे आमतौर पर ज्यादा सुरक्षित माना जाता है क्योंकि यह फंड को ऑनलाइन स्टोर करता है। परस्पर विरोधी रिपोर्ट्स हैक की जटिलता और इस्तेमाल किए गए सटीक अटैक वेक्टर को निर्धारित करने के लिए व्यापक जांच की जरूरत पर जोर देती हैं। तरीके को लेकर अनिश्चितता के बावजूद रिपोर्ट्स में एक बात समान है: संदिग्ध अपराधी। कई सूत्र उत्तरी कोरिया के लार्जर ग्रुप की ओर इशारा करते हैं, जो एक कुख्यात साइबर क्राइम सिंडिकेट है जो दुनिया भर में वित्तीय संस्थानों और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों को निशाना बनाने वाले अपने परिष्कृत हैकिंग ऑपरेशन के लिए जाना जाता है। इस ग्रुप को पहले भी कई हाई प्रोफाइल डकैतियों में शामिल किया गया है और बाइबिट हैक में उनकी कथित संलिप्तता सरकार द्वारा प्रायोजित साइबर क्राइम के बढ़ते खतरे के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करती है। यह तथ्य कि लार्जर ग्रुप अगर पुष्टि हो जाती है बाइबिट के सुरक्षा सिस्टम को सफलतापूर्वक भेदने में सक्षम था, कई खतरे की घंटी बजाता है। यह मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल की चिंताजनक कमी का सुझाव देता है और तेजी से परिष्कृत साइबर अपराधियों से आगे रहने के लिए एक्सचेंजों को लगातार अपने बचाव को अपडेट और मजबूत करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। यह घटना एक कठोर याद दिलाती है कि क्रिप्टो करेंसी स्पेस में स्थापित खिलाड़ी भी हमलों के प्रति संवेदनशील हैं। हैक की अपारदर्शी प्रकृति और सरकार समर्थित समूह की भागीदारी स्थिति को और जटिल बना देती है। सुरक्षा चिंताओं के साथ साथ भू राजनीतिक चिंताएं भी पैदा करती है। हैक के तुरंत बाद बाइबिट ने नुकसान को कम करने के लिए तेजी से कार्रवाई की और अपने यूजर्स को आश्वस्त किया। एक्सचेंज ने सभी निकासी और जमा रोक दिए। ऐसी स्थितियों में आगे धन की हानि को रोकने के लिए एक मानक प्रक्रिया उल्लंघन की गंभीरता को स्वीकार करते हुए बाइबिट ने हैक से हुए नुकसान को कवर करने के लिए ऋण हासिल किया। यूजर फंड की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। हालांकि स्थिति सेफ के साथ एक अप्रत्याशित समस्या से जटिल थी: बाइबिट द्वारा उपयोग किया जाने वाला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। हैक के परिणाम स्वरूप सेफ ने अपनी स्मार्ट वॉलेट कार्यक्षमता बंद कर दी, जिससे बाइबिट द्वारा रखे गए $3 बिलियन के USDT रिजर्व पर अस्थायी रूप से ताला लग गया। इन महत्वपूर्ण धन तक फिर से पहुंच प्राप्त करने के लिए बाइबिट की तकनीकी टीम को नया सॉफ्टवेयर विकसित करना पड़ा और हस्ताक्षरों को मैन्युअल रूप से सत्यापित करना पड़ा। एक श्रमसाध्य प्रक्रिया जिसने तृतीय पक्ष सेवाओं पर निर्भरता पर प्रकाश डाला और सुरक्षा उल्लंघनों का व्यापक प्रभाव। चुनौतियों के बावजूद बाइबिट सेफ से
$3 बिलियन सफलतापूर्वक निकालने में कामयाब रहा। इसके बाद धन को वैकल्पिक भंडारण में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसे अधिक सुरक्षित माना जाता है। इस त्वरित सोच और निर्णायक कार्रवाई ने संभवतः आगे के नुकसान को रोका और यूजर की संपत्ति की सुरक्षा के लिए बायबिट की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। उनके सक्रिय दृष्टिकोण को और दर्शाते हुए पूरे संकट के दौरान बायबिट की पारदर्शिता और संचार के लिए सराहना की गई है। सीईओ बेन झोउ ने यूजर्स को आश्वस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बार बार बायबिट की सॉल्वेंसी और यूजर एसेट्स के एक से एक समर्थन पर जोर देना। इस खुले संचार ने संभवतः घबराहट के ज्वार को रोकने में मदद की और प्लेटफॉर्म में विश्वास के पूर्ण नुकसान को रोके। बायबिट हैक ने क्रिप्टोकरेंसी उद्योग में लहरें भेज दीं, जिससे बाजार की धारणा और नियामक जांच दोनों प्रभावित हुईं। खबर के तुरंत बाद इथेरियम की कीमत में लगभग 4% की गिरावट आई, जो बड़े पैमाने पर सुरक्षा उल्लंघन पर बाजार की प्रतिक्रिया को दर्शाता है। इसी तरह बायबिट के नेटिव टोकन BIT, अगर यह एक स्रोत के सुझाव के अनुसार मौजूद है, कि मूल्य में भारी गिरावट आई है। बाजार की यह प्रतिक्रिया क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र की परस्पर जुड़ी प्रकृति को रेखांकित करती है, जहां एक बड़ी सुरक्षा घटना व्यापक अनिश्चितता और अस्थिरता को ट्रिगर कर सकती है। क्रिप्टो समुदाय के भीतर हैक ने चोरी किए गए धन को पुनर्प्राप्त करने के लिए इथेरियम ब्लॉकचेन को उलटने की संभावना के बारे में बहस छेड़ दी। हालांकि ब्लॉकचेन की विकेंद्रीकृत प्रकृति के कारण इस विचार को अव्यावहारिक मानकर तुरंत खारिज कर दिया गया। रोलबैक की संभावना नहीं होने के बावजूद इस घटना ने बायबिट को समाधान खोजने और भविष्य में होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए प्रमुख हितधारकों के साथ सहयोग करने की इच्छा का संकेत देते हुए इथेरियम के सह संस्थापक विटालिक ब्यूटेरिन और इथेरियम फाउंडेशन के साथ चर्चा में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उद्योग के विशेषज्ञों ने बायबिट उल्लंघन के मद्देनजर बढ़ाए गए सुरक्षा उपायों के लिए सिफारिशें पेश करते हुए हैक पर विचार किया है। सुझावों में बेहतर लेन देन पारदर्शिता और ब्लाइंड साइनिंग पर कम निर्भरता के लिए कॉल शामिल हैं, जिससे उपयोगकर्ताओं को अपने लेन देन पर अधिक नियंत्रण और निगरानी मिल सके। अन्य सिफारिशों में बहुहस्ताक्षर वॉलेट से वितरित MPC वॉलेट में परिवर्तन करना शामिल है, जो हमलों के खिलाफ अधिक सुरक्षा और लचीलापन प्रदान करते हैं। बायबिट हैक ने निस्संदेह बढ़ते नियामक ध्यान को आकर्षित किया है। नुकसान के पैमाने और बायबिट की पिछली कानूनी चुनौतियों को देखते हुए नियामक एक्सचेंज की सुरक्षा प्रथाओं और मौजूदा नियमों के अनुपालन की जांच करने की संभावना रखते हैं। इस जांच से पूरे क्रिप्टोकरेंसी उद्योग के लिए सख्त नियम और निगरानी हो सकती है, संभावित रूप से इसके विकास और नवाचार को प्रभावित कर सकता है। बायबिट हैक क्रिप्टोकरेंसी उद्योग के सामने आने वाले बढ़ते खतरों की एक कठोर याद दिलाता है। जैसे जैसे उद्योग परिपक्व होता है और अधिक उपयोगकर्ताओं और पूंजी को आकर्षित करता है, मजबूत सुरक्षा उपायों, अधिक पारदर्शिता और सक्रिय नियामक ढांचे की आवश्यकता सर्वोपरि हो जाती है। इस घटना से सीखे गए सबक क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया के लिए एक अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण होंगे।